नमस्कार दोस्तों। अगर आपका भी बैंक खाता एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक या किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट बैंक में है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 10 अगस्त 2026 से 10 नए नियम और बदलावों को लेकर चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं। इनका असर देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों पर पड़ सकता है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते हैं, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने बैंक खाते में नियमित रूप से पैसे जमा और निकासी करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बताई जाने वाली जानकारी आपके लिए भविष्य में काफी उपयोगी साबित हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका बैंक खाता किस बैंक में है। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं बैंक खाता धारकों के लिए सबसे जरूरी 10 महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पहले महत्वपूर्ण बिंदु की, जो सेविंग अकाउंट और न्यूनतम बैलेंस यानी मिनिमम बैलेंस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज भी देश में करोड़ों लोग सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से ग्राहकों को यह जानकारी नहीं होती कि हर बैंक और हर प्रकार के खाते के लिए न्यूनतम बैलेंस की शर्त अलग अलग हो सकती है। कई बैंकों में ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी शाखाओं के अनुसार अलग अलग बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। यदि किसी खाते पर ऐसी शर्त लागू है और ग्राहक लंबे समय तक आवश्यक राशि बनाए नहीं रखता, तो बैंक की नीति के अनुसार सेवा शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि यह नियम सभी खातों पर समान रूप से लागू नहीं होता। कई बेसिक सेविंग अकाउंट और जनधन खातों में अलग नियम होते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप पहले यह जान लें कि आपका बैंक खाता किस श्रेणी का है और उस पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की अनावश्यक कटौती से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण विषय की, जो एटीएम से कैश निकासी और कैश ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति एटीएम कार्ड का उपयोग करता है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अपने बैंक और दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करने के नियम अलग अलग हो सकते हैं। कई बैंक हर महीने एक निश्चित संख्या तक मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा देते हैं। यदि कोई ग्राहक उस सीमा से अधिक बार एटीएम का उपयोग करता है, तो बैंक की निर्धारित शुल्क नीति के अनुसार अतिरिक्त चार्ज लिया जा सकता है। इसके अलावा कई लोग बैलेंस चेक करने, मिनी स्टेटमेंट निकालने या छोटी छोटी रकम कई बार निकालने के लिए बार बार एटीएम जाते हैं। यदि आपके बैंक में मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा तय है, तो यह आदत आपके लिए अतिरिक्त खर्च का कारण बन सकती है। इसलिए हमेशा आवश्यकता के अनुसार ही एटीएम का उपयोग करें और अपने बैंक की शुल्क सूची समय समय पर देखते रहें। अब तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, जो केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बैंकिंग सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए केवाईसी प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि आपके खाते में मोबाइल नंबर बदल गया है, पता बदल गया है या अन्य जरूरी जानकारी पुरानी हो चुकी है, तो बैंक समय समय पर उसे अपडेट कराने की सलाह दे सकता है। कई बार ग्राहकों के पास बैंक की ओर से एसएमएस, ईमेल या मोबाइल ऐप के माध्यम से सूचना भी भेजी जाती है। यदि लंबे समय तक आवश्यक दस्तावेज अपडेट नहीं किए जाते, तो कुछ सेवाओं पर अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और पते जैसी जानकारी हमेशा सही और अपडेट रखें। अब चौथे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, जो निष्क्रिय यानी डॉर्मेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ है। देश में ऐसे लाखों बैंक खाते हैं जिनका उपयोग कई वर्षों से नहीं किया गया है। कई लोगों ने नौकरी, पढ़ाई या किसी अन्य कारण से अलग अलग शहरों में बैंक खाते खुलवाए थे, लेकिन बाद में उनका उपयोग बंद कर दिया। यदि किसी खाते में लंबे समय तक कोई ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं होता, तो बैंक की प्रक्रिया के अनुसार उसे निष्क्रिय श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि भविष्य में आपको उस खाते की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे दोबारा सक्रिय कराने के लिए बैंक शाखा जाकर पहचान सत्यापन और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ सकती है। इसलिए यदि आपके पास कोई पुराना बैंक खाता है, तो समय समय पर उसकी स्थिति जरूर जांचें और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करते रहें। अब पांचवें महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं, जो यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आज भारत में करोड़ों लोग हर दिन यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं। यह सुविधा तेज, आसान और सुविधाजनक है, लेकिन इसके साथ साइबर सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए बैंक और भुगतान प्लेटफॉर्म लगातार अपने सुरक्षा सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं।
ग्राहकों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपना यूपीआई पिन, ओटीपी, नेट बैंकिंग पासवर्ड या डेबिट कार्ड का सीवीवी किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें। यदि कोई खुद को बैंक अधिकारी बताकर फोन करे और ऐसी जानकारी मांगे तो तुरंत सावधान हो जाए, क्योंकि बैंक कभी भी फोन पर गोपनीय जानकारी नहीं मांगते। इसके अलावा किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने, स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने या संदिग्ध ऐप इंस्टॉल करने से भी बचना चाहिए। छोटी सी लापरवाही भी आपके बैंक खाते को नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं छठे महत्वपूर्ण विषय की, जो बैंकिंग सेवाओं के शुल्क यानी बैंक चार्जेस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बहुत से बैंक ग्राहक अपने खाते का नियमित रूप से इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि बैंक द्वारा दी जाने वाली अलग अलग सेवाओं पर अलग अलग शुल्क लागू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, डेबिट कार्ड का वार्षिक शुल्क, चेकबुक जारी करने का शुल्क, डिमांड ड्राफ्ट, एसएमएस अलर्ट, स्टेटमेंट की अतिरिक्त कॉपी, कैश जमा या निकासी की कुछ विशेष सुविधाओं पर बैंक अपनी नीति के अनुसार चार्ज ले सकते हैं। यही कारण है कि समय समय पर अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या नजदीकी शाखा से शुल्क संबंधी जानकारी लेते रहना बहुत जरूरी है। इससे यदि किसी सेवा के नियम या शुल्क में बदलाव होता है तो आपको पहले से जानकारी मिल जाएगी और बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सातवें महत्वपूर्ण विषय की, जो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आज लगभग हर बैंक अपने ग्राहकों को मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देता है। इससे घर बैठे बैलेंस चेक करना, पैसे ट्रांसफर करना, एफडी खोलना, चेक बुक मंगवाना और कई अन्य कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन जितनी सुविधा बढ़ी है, उतना ही साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ा है। इसीलिए हमेशा अपने बैंक का केवल आधिकारिक ऐप ही डाउनलोड करें। किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग आईडी और पासवर्ड दर्ज न करें। समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें और मोबाइल में स्क्रीन लॉक तथा बायोमेट्रिक सुरक्षा का उपयोग करें। यदि कभी आपके मोबाइल पर ऐसा मैसेज आए कि आपका बैंक खाता बंद होने वाला है और उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाए, तो पहले उसकी सत्यता की जांच करें। बिना पुष्टि किए किसी भी लिंक पर क्लिक करना नुकसानदायक हो सकता है। अब आठवें महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, जो चेक भुगतान प्रणाली से संबंधित है। हालांकि आज डिजिटल भुगतान का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बड़ी राशि के लेन देन में अभी भी कई लोग चेक का उपयोग करते हैं। ऐसे मामलों में बैंक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। अब आखिर में कुछ बेहद जरूरी बातें, जिनका ध्यान हर बैंक खाता धारक को रखना चाहिए। दोस्तों, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या शाखा से ही नई जानकारी प्राप्त करें। किसी भी अफवाह, वायरल मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट पर बिना पुष्टि किए भरोसा न करें। अपना एटीएम पिन, यूपीआई पिन, ओटीपी, सीवीवी और नेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। समय समय पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और केवाईसी जानकारी अपडेट रखें। यदि खाते में कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाई दे तो तुरंत बैंक से संपर्क करें और आवश्यक कार्रवाई करें। दोस्तों, उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी बैंकिंग से जुड़ी जरूरी जानकारियों से अपडेट रह सकें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।